इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.7 के बारे में। जहां दोस्तों इससे पहले के वीडियो में भी हमने इसी चैप्टर और इसी एक्सरसाइज का बात किया था, लेकिन उसमें क्या था कि 1 से सिर्फ 6 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन था। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने की वजह से उस वीडियो को वहीं खत्म कर दिए थे, यानी 7 और 8 का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपको सोल्यूशन यहाँ पर पूरा मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मिलता है, इसलिए तो वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ कि टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3.7 का ये सेकंड पार्ट वीडियो है, जो इसमें क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये इससे पहले लगता है 3.4 और 3.5 में भी कुछ लीनियर इक्वेशंस का पेयर को सॉल्व करने का प्रयास किए थे। वो इजी था, इस टॉपिक सीधा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के आप लास्ट में आ गए हैं और ये चैप्टर भी ऑप्शनल है, यानी ये आपको सीखने और आपको समझाने के लिए दिया गया चैप्टर है। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखा है, तो ये दो इक्वेशन को आप मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। इक्वेशन 2 जब मान लिए हम, तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में p से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं अभी पता चल जाएगा। आइए पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई p टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट क्या हमें मिलेगा, वी गेट हम पाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। p से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। अब जब ये इक्वेशन 3 हो गया, फिर कीजिए मल्टीप्लाई q टू इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में q से मल्टीप्लाई, इसमें q से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे अभी देख लीजिए। तो जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बी गेट, एक ही t होता है, दो को नहीं। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होंगे। और ये हम इसका इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस पी क्यू वाई है, यहाँ माइनस पी क्यू वाई है, यानी कट जाएगा। इसी के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था, और ये प्रैक्टिस से ही आने का चीज़ है, समझ में आएगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें। आइए आप कर देंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो लिखिए पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक, उसके बाद इक्वेशन 4 कितना है, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब हमें करना था ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, और ये तो माइनस है, ये प्लस, ये तो कर जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, ये तो कर जाएगा, तो बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जब इसको आगे जब सॉल्व कीजिएगा, कैसे आगे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, यानी कि पी स्क्वायर एक्स क्यू स्क्वायर एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आया ना, आप यहाँ से एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू, एक्स को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बटा में भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये तो आपस में कट जाएंगे ना, कट जाएंगे, यानी एक्स इक्वल टू 1। जब एक्स इक्वल टू 1 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करके उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आइए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 कितना है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। एक्स का वैल्यू को 1 पुट करेंगे, यानी पी इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, यानी कि क्यू वाई पी माइनस क्यू, और ये पी इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में पी हो जाएगा। तो यानी कि क्यू वाई इक्वल टू, ये देखिए प्लस में माइनस में, माइनस क्यू बचा, यानी कि वाई इक्वल टू माइनस क्यू बटा क्यू, जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा -1, यानी वाई इक्वल टू -1, और एक्स इक्वल टू 1 आया था। यही आपका क्या गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व किया। देखने में पेचीदा लग रहा था, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप आसानी से सीख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है।
लेकिन अब पिछले जब मतलब क्या कहते हैं, जब पहला क्वेश्चन 1 जब हमने बनाया था तो उसमें हम क्या देखे थे कि पी और क्यू में मल्टीप्लाई करके हमने उसको काटा था। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो क्या हम इक्वेशन 1 में ए से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या होता है, आइए देख लेते हैं। मल्टीप्लाई ए टू इक्वेशन 1 बी गेट, जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। ठीक, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। और जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बी टू इक्वेशन 2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसको आप देखिए, हमें मिलेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू बी प्लस बी सी। यहाँ देखिएगा क्यों मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि यहाँ भी ए बी वाई है, यहाँ भी ए बी वाई है, अब ये कट जाएगा ना आसानी से, इसीलिए आप इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 3 क्या, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी, और इक्वेशन 4 कितना है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू बी प्लस बी सी। जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सबका साइन हो जाएगा चेंज, साइन चेंज करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये देखिए कट जाएगा, ये कट गया। अब इधर क्या बचेगा, ए सी माइनस बी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी माइनस बी सी बचा। ठीक, अब एक चीज़ आप कर सकते हैं, जब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। ठीक, ये तो आ गया। इसमें से इस दोनों को साथ में रख दें, यानी कि ए सी माइनस बी सी माइनस बी को, तो अब यहाँ से भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है। देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें इस टाइप को में, चाहे छोड़िए अभी कॉमन नहीं लेते हैं, अभी इसको यहीं पर लिखते हैं, इसको रहने दीजिए यहाँ से। ठीक, कॉमन ना लिखकर हम एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए सी माइनस बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ से अगर सी कॉमन ले ले तो ए माइनस बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स का वैल्यू ये आ गया। ठीक, ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब इसको आप इक्वेशन 2 में या 1 में किसी में पुट करके आप निकालिए। तो हम इसको अब इक्वेशन क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इक्वेशन 2 में पुट करके इसको दिखाते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 कितना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एक्स का वैल्यू कितना आया था, सी ए माइनस बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया था, और प्लस बी वाई इक्वल टू सी आया था। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बी वाई को रहने दीजिए और सी, ये सारे के सारे टर्म को इधर उठा के लीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी ए माइनस बी माइनस ए बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, सबसे ए से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तब ये ऐसा आ गया। यानी कि बी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया है, जब इस टाइप से कर देंगे तो अब इसको जब घटाइएगा तो ये यहाँ पर आएंगे ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक, ये और माइनस ए सी ए माइनस बी प्लस ए बी। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म माइनस आया है ना, ये पूरा का पूरा टर्म आया है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये तो प्लस होना ही है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस होना ही है। इसी की वजह से जब हम इसको तोड़ के हटा दिए तो कुछ इस टाइप से आएंगे और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा आप प्रयास कीजिएगा, लंबा लगेगा लेकिन घबराइएगा नहीं, चिंता करने कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप क्या कीजिए कि देखिए ए स्क्वायर सी यहाँ माइनस बी स्क्वायर सी, हाँ तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए सी, और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी, और यहाँ करेंगे तो ए बी सी प्लस ए बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर सी और यहाँ माइनस में ए स्क्वायर सी कट रहा है। ठीक,
ये काट दिए। अब जब ये कट गया तो फिर अब क्या होगा, बी वाई इजकल टू माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी। क्यों ये प्लस ए बी सी है, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए माइनस ए सी में माइनस बी से मल्टीप्लाई किए थे तो प्लस ए बी सी हो जाएगा, और ये बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको ऊपर में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ना है आगे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा हमको कर देना है। तो b इजिकल टू जब हम इसको और तोड़ेंगे तो हम यहाँ से बी सी को कॉमन ले सकते हैं, बी सी को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ से जब b को निकाल लिए सी को निकाल लिया तो यह माइनस बी बचा, क्योंकि बी स्क्वायर था, a प्लस ए बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ से ए बी सी निकालेंगे तो खाली यही बचेगा ना, वही ए यहाँ लिखे। अब फिर करेंगे बी वाई, बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी कॉमन ले लिए तो बचा सी माइनस बी प्लस ए, और ये प्लस ए बचा बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी से ये बी कट जाएगा, यानी कि वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, सी ए माइनस बी प्लस ए बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए आपका y का भी वैल्यू आ गया। इससे पहले हमारा x का वैल्यू कितना आया था, तो x का वैल्यू हमारा आया था सी ए माइनस बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा x का वैल्यू आया था। देखिए इसी हिसाब से आप भी बनाइए, और आप जब आप बनाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और वो आपसे ज़रूर बनेगा, ये हमारा वादा है। जब तक आप, अगर आप वीडियो स्किप कर लिए, ठीक है, स्किप उस क्वेश्चन तक स्किप कीजिए, लेकिन जब उस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन जहाँ तक खत्म नहीं होता पूरा देखिए। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अगर थोड़ा लंबा होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बटा ए माइनस वाई बटा बी इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने के बाद तो देखिए कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ए बी हो जाता है, यानी कि बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जब इसको इस टाइप से लिख देंगे तो अब हम इसको कर सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई, ये ए बी इधर आकर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मानिए आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक, यहीं पर इक्वेशन 2 मान लिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 मेरा यहाँ है, इक्वेशन 2 भी ये मिल गया। तो अब आप देखिए कि अब हमें करना क्या है, तो इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई, यानी इसमें अगर हम b से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, देखिए पी एल वाई मल्टीप्लाई b टू इक्वेशन 1 में b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b गेट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, जब b से उसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स मिलेगा माइनस ए बी वाई इजिकल टू 0 मिलेगा। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक। फिर मल्टीप्लाई ए टू इक्वेशन 2 में, जब इक्वेशन 2 में जब ए से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू ए, इधर ए क्यू है तो इसको कर देंगे ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब हमें क्या क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए इक्वेशन 3 और 4 को लिखिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, यही है पी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 4 है, ठीक। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये तो पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। अब हमें बचा क्या, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ जब एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर बचा, ठीक। इसी को जब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी
यहाँ से आप जब ए को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये पूरा का पूरा एक टर्म, ये पूरा पूरा एक टर्म कट जाएगा, यानी कि x के बराबर a निकल गया। अब x बराबर a निकल गया, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। आइए इक्वेशन 1 में पुट करके दिखाते हैं। x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 आपका कितना है, तो bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0 था, यानी कि b इंटू ए और a y इक्वल टू 0। अब जब करेंगे तो ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी माइनस ए वाई इजकल टू 0, ये बी उधर ए वाई को उधर भेज दीजिएगा, यानी कि ए वाई इजकल टू ए बी, ये चीज़ आ जाएगा, यानी कि वाई इजकल टू ए बी बटा ए से ए कट गया, यानी वाई इजकल टू बी और एक्स इजकल टू आपका कितना आ गया था ए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से हमने इसको भी बना लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बनाने से पहले इसको क्या कीजिए कि आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको थोड़ा सा आप तोड़ने के बाद इसको इक्वेशन बनाइए। कैसे इसको तोड़ेंगे, तो a प्लस बी और इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a प्लस बी और वो जो y है y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। हाँ मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते ही हैं, ठीक। अब हमें करना क्या है, जब मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 से 1 को घटाना है तो इक्वेशन 2 से 1 को घटाना है तो इक्वेशन 2 आपका कितना हो गया, सॉरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपका है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका कितना है तो a प्लस बी एक्स और a प्लस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये कुछ ये है। जब हमें अब घटाना है सबका हो जाएगा साइन चेंज, तो कीजिए साइन चेंज, तो ये तो डिफरेंट है, ये तो कटेगा ही नहीं, लेकिन ये सेम है, ये तो कट जाएगा। जब ये कट गया तो हमें बचा क्या, तो हमें मेरे पास बचा a माइनस बी एक्स और माइनस में a प्लस बी एक्स, ये बचा मेरे पास। इधर से क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर बचा, और क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचा माइनस में, ठीक। अब जब आप इसको जब अभी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा देख लीजिए, एक्स को कॉमन लेंगे तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से, ये ए स्क्वायर यहाँ से कट गया, तो हमें बचा क्या, अब एक्स इक्वल टू ए और ये ए कट गया, यानी माइनस 2b। यहाँ क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ बचा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर बचा। या अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं माइनस 2b, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप थोड़ा सोचिएगा, तो माइनस 2b को कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो बचेगा क्या ए प्लस बी बचेगा, तो एक्स माइनस 2b कट गया, तो एक्स बराबर क्या बचा, ए प्लस बी एक्स बचा, ए प्लस बी एक्स बचा। अब जब हम इसको आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको बना के दिखाते हैं, यानी वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 आपका कितना है, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो हमें x का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू क्या आया है, a प्लस बी आया है x का वैल्यू। अब जब इसको पुट कर दिए तो आ गया a प्लस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि एक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला जानते हैं अभी हम बताते हैं अभी आपको, a प्लस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला तो यहाँ पर यूज हुआ है। ये फार्मूला पहले से 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9 से पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो ये फार्मूला यहाँ यूज किया, यानी कि ए प्लस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर, इधर माइनस प्लस में है तो इधर माइनस में ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस वाला है तो इधर प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये वाला ये कट जाएगा, यानी कि वाई इजकल टू माइनस 2ab बटा में
ए प्लस बी, यहाँ से y का भी वैल्यू आ गया और वहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया था, ए प्लस बी, और यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा पेचीदा देखने में लगता है, लेकिन 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 स्टेप का खेला है। आप ध्यान से इसके साइन के साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए और जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से बनाइए, आसानी से बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 का जब 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। जब इसको इक्वेशन 1 और 2 जब मान लिए हैं तो थोड़ा सा देखने के बाद पता चल रहा है कि ये इक्वेशन कहीं ना कहीं इसका डबल से बना है, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं इसके डबल से बना है। तो अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं पहले। ठीक, ये इसको चेक कर लीजिए। जब आप चेक कीजिएगा तो A1 आपको 152 है, B1 आपका -378 है और C1 आपका -74। ठीक, आपका A2 76 है, B2 -189 है और C2 आपका -37 है। ठीक, अब जब इसको करेंगे A1 बटा A2 यानी कि 152 बटा 76, तो इसको जब काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। B1 बटा B2 जब करेंगे यानी कि -378 और -189, जब इसको काटिएगा तो ये भी 2 बार में कट जाएगा। C1 बटा C2 करेंगे यानी कि -74 और ये -37, जब इसको काटेंगे तो ये भी 2 बार में कट जा रहा है। यानी कि आपका A1 बटा A2 बराबर आ रहा है A2 B1 बटा B2 के, ये बराबर C1 बटा C2 हो जा रहा है। जब ये हो जा रहा है यानी कि इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन, इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। जब इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा तो इसको निकालने के लिए तो कोई दिक्कते नहीं है। किसी एक सॉल्यूशन में किसी एक वेरिएबल्स का वैल्यू रखिए, दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यानी कि जब हम करेंगे लेट y इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 1 मानते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 आपका कितना 152x था, -378y था और ये -74 था। ठीक, जब हमने y को 1 मारा यानी 152x -378 इंटू 1 इक्वल टू -74, यानी कि 152x इक्वल टू -74 प्लस 378, ये मल्टीप्लाई माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो 304 बटा में 152, जब इसको काटिएगा तो ये आपका 2 बार में कट जाता है, यानी x का वैल्यू 2। जब हमने y को 1 रखा था तो x हमारा क्या आया था 2 आया था। देखिए आंसर निकल गया। इसका और भी आंसर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका ढेर सारा सॉल्यूशन है ना, इसीलिए इसका ढेर सारा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए कितना निकालिएगा, 1 2 3 हज़ार 10,000 बहुत होते हैं, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। ठीक, ये ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रेटर दे रखा है। फाइन एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये जो क्वाड्रेटर है ना ये ABCD, इसका निकालना है एंगल। एंगल का कॉम्बिनेशन 3 दे रखा है, BCDA का सबका एंगल का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बनाइए, कैसे बनाते हैं देखिए। थस एंगल C नहीं, एक चीज़ जान लीजिए अब, इस तो अलग चीज़ है। अब देखिए कि हम लोग क्या जानते हैं, V नो डैट सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल को जोड़ देंगे, यानी एंगल B और D को जोड़ देंगे तो 180, एंगल A और C को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाता है, एंगल C प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल C प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल C कितना है, तो एंगल C आप देखिएगा तो -4x है। एंगल A कितना है, एंगल A आपका देखिएगा तो 4y प्लस 20 है, ये 180 डिग्री आते हैं। यानी कि -4x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री -20, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। -4 को कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 160 डिग्री बटा -4 से करेंगे तो ये 4 4 जा। ठीक, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, -14 आपका आ रहा है। ठीक, x इक्वल टू वाई कितना आ रहा है, -y आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि ये जब आपका निकल गया, यानी कि ये आपका निकल गया इक्वेशन 1 निकल गया। ठीक,
अब देखिए कि जब इक्वेशन 1 निकल गया तो फिर अब हमें क्या करना है, एंड अगेन एंगल बी और एंगल डी को जोड़ देंगे। अपोजिट एंगल है, एंगल बी और डी क्या है, अपोजिट एंगल है, तो ये भी 180 डिग्री आ जाएंगे। ठीक, तो एंगल बी आपका कितना है, तो एंगल बी आपका है 3y - 5। आप जोड़ दीजिएगा एंगल डी यानी कि -7x + 5। आप जब इसको जोड़िएगा तो ये भी 180 डिग्री ही आएंगे। अब जब हम इसको जोड़कर सॉल्व करते हैं यानी कि 3y - 5 - 7x + 5 = 180 डिग्री, ये प्लस ये माइनस कर देगा यानी कि 3y - 7x = 180 डिग्री। अब इसको आगे पीछे करेंगे 7x - 3y = -180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन दो इक्वेशन हमारा था, 2 इक्वेशन निकालने के लिए जरूरी होता है, तो 2 इक्वेशन हमारा आ गया। अब हमें करना क्या है, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले देखिएगा कि यहाँ जो है x, यहाँ पर x हमारा 1 है, यहाँ पर y हमारा 1 है, यहाँ पर y हमारा 3 है। अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल बराबर हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए हमें कम से कम एक वेरिएबल को बराबर करना पड़ता है, तभी तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई y 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x - 3y = -120। इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए। अब कीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से 3 को घटाइए। तो इक्वेशन 2 कितना है, तो 7x - 3y = -180 डिग्री, और इक्वेशन 3 कितना है, 3x - 3y = -120 डिग्री। करना है सब्ट्रैक्ट, तो सबका हो जाएगा साइन चेंज। ये घट कर आ जाते हैं 4x, और ये तो प्लस माइनस कट ही जाएंगे, और ये आपका बचेगा -16 यानी कि x = -60/4। तो ये 15 बार में यानी कि x = आते हैं -15 डिग्री। ठीक, x का वैल्यू -15 आ गया। अब हमें करना क्या है कि जब x का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू सब जगह पुट कीजिए उसमें, यानी कि पुटिंग x = -50 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, x - y = -40। x का वैल्यू है -15 - y = -14, यानी y = क्या हो जाएंगे 14 - 15, यानी y = 14 - 15 जब करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, इसलिए एंगल ए आपका कितना था, तो एंगल ए था 4y + 20 था, तो 4 × 25 + 20 यानी कि 25 4 जा 100 और +20। एंगल ए का वैल्यू कितना आया, 120 आया। आइए अब आगे एंगल बी का वैल्यू निकालते हैं। एंगल बी बराबर कितना था, तो 3y - 5 था, यानी y का वैल्यू 25 आया। अब जब आप इसको कीजिएगा तो 25 3 जा 75 होता है, आप -5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 70। एंगल सी का वैल्यू था आपका -4x -4, और x का वैल्यू कितना है -15। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ct, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। एंगल डी का वैल्यू आपका कितना था, -7x + 5, तो ये -7 × -15 + 5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में 105 आ जाएंगे, और ये +5 यानी कि इसको जोड़िएगा तो 110 आ जाते हैं। यानी कि आपका एंगल ए आ गया कितना, एंगल ए आ गया आपका 120, एंगल बी आपका आ गया 70, और एंगल सी आ गया 16, और एंगल डी आ गया 110। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल था उसका सारे एंगल को हमने निकाल लिया। देखा हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया तो कितना आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अगर आप इस वीडियो में सीखे हैं, कुछ तो जरूर सीखे होंगे, अगर सीखे हैं तो क्या कहते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कुछ दिक्कत आई है, कुछ प्रॉब्लम अभी भी है तो कमेंट करके हमें बताना ना भूलें, क्योंकि हम ही तो आपको फिर सुधार करके आपको सही से बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, वो फिर समझाएगा कौन, हम ही समझाएंगे। इसलिए आप हमें बताइए। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।